हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करूंगा कि S120 ड्राइव से किस तरह से मोटर आईडी रन करते हैं और किस तरह से किसी ड्राइव का बैकअप अपने सिस्टम में लिया जाता है। तो ये मैं पहले हार्डवेयर के बारे में बात करूंगा, फिर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको बताऊंगा कैसे हम इसका बैकअप उठाते हैं और मोटर का आईडी रन करते हैं। ये जैसे फ्रेंड्स हमारा एक CU है और ये पावर मॉड्यूल है। S120 में एक CU के थ्रू कई सारी मोटरें चलाई जा सकती हैं। तो ये 3 मोटरों का पावर मॉड्यूल है, मतलब इस CU से 3 मोटरों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारा इथरनेट केबल है, इससे ला करके इंजीनियरिंग सिस्टम में ये यहाँ ये लाइन पोर्ट में कनेक्ट है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर जो हमें यूज़ करना है, जिस मोटर का आईडी रन करना है उस मोटर का नेम प्लेट का डाटा आपके पास होना चाहिए। तो हमारी ये मोटर जो है हमारी 7.5 किलोवाट की 5.5 किलोवाट की मोटर है और इसका हम आईडी रन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 5.5 किलोवाट की मोटर का आईडी रन करना है, तो ये हमारा स्टार्टर सॉफ्टवेयर है। अब इसको सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे, जिसके थ्रू हमारा ड्राइव आईडी रन या बैकअप हमको उठाना है। वर्जन 5.4। फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमारा नया टेस्ट के लिए है, तो हम एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसमें हमको टेस्ट करना है इसको। और साथ में कभी भी ऐसा करें तो आप उसका डेट ज़रूर लिखें, सो दैट क्या है कि आपको पता चले कि ये किस दिन हमने इस पर काम किया है। फ्रेंड्स, ये हमारा ये नया, जैसे मैंने बताया, टेस्ट के लिए प्रोजेक्ट है। अब हमें यहाँ पे एक्सेस करना है कौन सी हमारी CU इसके साथ कनेक्ट है, ड्राइव के साथ। फ्रेंड जैसा ये मेरा CU कनेक्ट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके एसेट पे बटन दबाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया। अब क्या करना है, इसको हमें ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन जाएंगे, और ये क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बता रहा है कि डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, अपने PC में लेना है। तो लोड टू PG पे क्लिक कर देना है और ओवरराइड अवेलेबल DDC लाइब्रेरी को भी सेलेक्ट करके यस कर देना है। ये हमारा जो है, जो CU में प्रोग्राम है, वो हमारे PC में आ गया। अब हमें क्या है कि ये जो मोटर है इसका आईडी रन करना है, तो हमें यहाँ पे जाना है ड्राइव में। और ये हमारा जो मोटर है, जो हमने पावर कनेक्शन किया है पावर मॉड्यूल में, वो V2PPW1 से किया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे एक्सपर्ट लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाने पे यहाँ पे आपका जो P10 पैरामीटर है, P10 पैरामीटर में यहाँ जा कर के आप इसको क्विक कमीशनिंग मोड सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्विक कमीशनिंग मोड सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। और फिर आपका जो मोटर डाटा के पैरामीटर हैं, जैसे 300 सीरीज़ के पास से हमारे मोटर के नेम प्लेट के डाटा स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मोटर किलोवाट आपका, फिर यहाँ पे पावर फैक्टर, फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है। मोटर RPM जो है वो डाल देंगे, और जो किलोवाट है उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद फिर यहाँ पे हम आएंगे, कहाँ पे, कमीशनिंग मोड में। कमीशनिंग मोड में आएंगे, और यहाँ पे आप देखिए, पहले हम स्टेशनरी करेंगे, फिर टर्निंग इसका आईडी रन करते हैं। तो पहले हम स्टेशनरी पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हम जो मेजरमेंट टाइप है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेशनरी मेजरमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अज्यूम कंट्रोल PRT को यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इनेबल को हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा ड्राइव ऑन ऑफ का बटन है, ये आपका इनेबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ड्राइव को स्टार्ट कर देंगे और यहाँ देखते रहेंगे स्टेशनरी मेजरमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको हमने स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, जैसा मैं स्टार्ट किया तो यहाँ देखो, स्विच ऑन डिसेबल ऑफ ड्राइव इज एक्टिव, मतलब कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है। अभी आपको पता है कि जब हमने कमीशनिंग मोड P10 को क्विक कमीशनिंग में किया था, तो वहाँ से हमने उसको 0 नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पे 0 करेंगे। यहाँ से हटाएंगे, इनेबल हटाएंगे, गिव अप कंट्रोल PRT को हटाएंगे, और यहाँ पे हम कंट्रोल मोड में
यहाँ पे एक्सपर्ट लिस्ट में जाएंगे। और P10 पैरामीटर जो है यहाँ पे क्विक कमीशनिंग में है। इसको जैसा आपको बताया था यहाँ पे आपको रेडी में लेके करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 0 करना पड़ेगा। 0 करेंगे तो रेडी हो जाएगी ड्राइव। फ्रेंड्स, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि क्विक कमीशनिंग मोड में है। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, रेडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो P10 है इसको हम 0 करेंगे और इंटर मारेंगे। ये देखिए, हमने जो है क्विक कमीशनिंग में इजी वे में आईडी रन मारने के लिए कुछ पैरामीटर हमने मोटर के चेंज किए, लेकिन क्या है कि ये रेडी नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको रेडी करना पड़ेगा, तभी आप कुछ काम कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स क्या है कि ये जो आपने पैरामीटर डाला है, इसको आपको पर्टिकुलर CU में अभी डाउनलोड मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड मारना पड़ेगा। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। कॉपी रैम टू रोम अभी मत करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी रनिंग में आप कर रहे हैं, जैसे मैं रनिंग में कर रहा हूँ, तो अगर रैम टू रोम करेंगे, आपने कुछ गलती किया है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनिशियल में आप जब तक श्योर ना हो जाएं, आप कॉपी रैम टू रोम मत करिए प्लीज़। यहाँ पे यस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसको अभी डाउनलोड कर दिया है, अब हम देखेंगे P10 हमारा पैरामीटर 0 हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए 0 रेडी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्टेशनरी में आईडी रन करेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, कमीशनिंग में जाएंगे। कमीशनिंग में जा कर के स्टेशनरी पे हम डबल क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो मेजरमेंट टाइप है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे स्टेशनरी मेजरमेंट। मतलब मोटर हमारी सिर्फ आपका इंटरनल कैलकुलेट करेगी, मूव नहीं करेगी। ये मेजरमेंट तब भी करना रहता है कि जब हमारा मोटर डीकपल ना हो। अगर डीकपल है तो आप ट्राई करिए, रोटेशन कर सकते हैं, स्टेशनरी भी कर सकते हैं, लेकिन डीकपल ना होने पे हम स्टेशनरी मेजरमेंट करके मोटर का आईडी रन करते हैं। अभी हमने स्टेशनरी किया है, तो आप यहाँ पे अज्यूम कंट्रोल प्रायोरिटी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे इनेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही ड्राइव ऑन आपका ये बटन आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्पीड डिफरेंस 0 ही रहेगा जब स्टेशनरी कर रहे हैं, और यहाँ पे ड्राइव को ऑन कमांड दे देंगे। हमने ड्राइव ऑन किया, कट से आवाज़ हुआ, मोटर आपकी घूम नहीं रही है। मोटर आपकी घूम नहीं रही है, देखिए सिर्फ मोटर इंटरनल कैलकुलेट कर रहा है। अब हमारा ये स्टेशनरी मेजरमेंट चल रहा है। फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारा स्टेशनरी मेजरमेंट यहाँ पे हो गया है। अब देखिए ये होने के बाद क्या है, ड्राइव ऑफ सेलेक्ट हो जाएगा और ड्राइव ऑन हट जाएगा। अब हम क्या है, स्टेशनरी के अलावा रोटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी रोटेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकोडर इसमें नहीं लगा है। तो इसलिए दोस्तों हम सिर्फ स्टेशनरी मेजरमेंट ही करेंगे। किसी और मोटर में जिसमें इनकोडर लगा रहेगा, वो हम स्टेशनरी की जगह पे रोटेशन आपका आईडी रन करके आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम आईडी रन करते हैं। आईडी रन करने के बाद यहाँ पे इनेबल हटा देना है, गिव अप कंट्रोल प्रायोरिटी यहाँ से हटा देना है। अब आप अगर श्योर हैं कि ये बैकअप हमारा ओके है, देन आप क्या करिए, यहाँ पे आकर के CU में सेलेक्ट करिए और कॉपी रैम टू रोम कर सकते हैं। ये हमारा रनिंग प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा, आपको सिर्फ जानने के लिए मैंने बता दिया। ये करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके कॉपी यहाँ पे सेव एज वाला जो बटन है, यहाँ पे इसको आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेव हो गया और आपका एक कंप्लीट आपका आईडी रन हो चुका है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।